कभी आपने सोचा आपकी लाइफ बिल्कुल भी स्लो नहीं चल रही होती, लेकिन फिर भी एक टाइम ऐसा आता है कि आपको लगता है कि बाकी सारे लोग, आपके दोस्त या बाकी क्लासमेट्स वगैरह आपसे ज़िंदगी में काफ़ी आगे निकल गए हैं। और सबसे डेंजरस पार्ट क्या है, रियलिटी चेंज नहीं होती, जो चेंज होता है वो है आपकी परसेप्शन। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेलियर नहीं है, वो है कंपैरिजन। पहले के टाइम पे इंसान अपनी लाइफ कंपेयर करता था नेबर्स के साथ, और आज आप अपनी लाइफ को कंपेयर करते हो पूरी दुनिया के साथ, खासकर उन लोगों के साथ जो कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स में अपना लाइफस्टाइल शो करते हैं, और आपके ब्रेन को ये डिफरेंस समझ नहीं आता। उसके हिसाब से इंस्टाग्राम का सक्सेस भी रियल है और आपके रूम में जो साइलेंस है वो भी रियल है, और इसलिए आपको कई बार ऐसा लगता है कि मैं पीछे रह गया। साइंस के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन प्रोग्रेस को एब्सोल्यूट टर्म्स में मेजर नहीं करता। हमारा ब्रेन प्रोग्रेस को मेजर करता है रिलेटिव पोजीशन से। मतलब आप अगर अपने आप को इम्प्रूव कर भी रहे हो लेकिन किसी और को फास्टर ग्रो करते देख लिया, तो उसी टाइम पर आपका ब्रेन आपकी सक्सेस को फेलियर का टैग लगा देता है, और इस चीज़ को साइकोलॉजी में कहते हैं रिलेटिव डिप्रीवेशन। आपके पास सब कुछ हो सकता है, फिर भी आपको लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, लाइफ डिलेड फील होने का रीज़न टाइम नहीं होता, अटेंशन होता है। आपकी जो अटेंशन है वो हर दिन अलग अलग तरीके के प्रूफ्स कलेक्ट कर रही होती है, आपको ये साबित करने के लिए कि आप इनफ नहीं हो। कोई आपका दोस्त अपनी जॉब की प्रमोशन पोस्ट कर देता है, कोई आपका क्लासमेट अब्रॉड चले जाता है, कोई आपका क्लासमेट स्टार्टअप शुरू कर देता है, और धीरे धीरे आपका ब्रेन एक झूठी स्टोरी बना देता है। सबकी लाइफ स्टार्ट हो गई, मेरी अभी तक क्यों नहीं हुई। लेकिन जो रियलिटी होती है वो बिल्कुल अपोजिट होती है। हर इंसान डिफरेंट टाइमलाइन पे नहीं होता, हर इंसान डिफरेंट फेज में होता है। किसी का एक्सप्लोरेशन फेज चल रहा होता है, किसी का एग्जीक्यूशन फेज चल रहा होता है, किसी का रीबिल्डिंग फेज चल रहा होता है, और किसी का साइलेंट प्रिपरेशन फेज चल रहा होता है। और प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जो आपका प्रिपरेशन फेज होता है ये सोशल मीडिया पे विजिबल नहीं होता। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, मोस्ट ब्रेक थ्रूज जो होते हैं वो लोगों की ज़िंदगी में तब आते हैं जब उनकी लाइफ बिल्कुल रुकी हुई लगती है, जैसे कि उनकी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस है ही नहीं। जब आपका ब्रेन स्लो फेज में हो रहा होता है उस टाइम वो रीबिल्डिंग फेज में होता है। उस टाइम जो आपकी आइडेंटिटी है वो रीबिल्ड हो रही होती है, और इससे आप लाइफ में अभी डिलेड नहीं हो, आप बस लाइफ के उस फेज में हो जहाँ की जो रिजल्ट्स होते हैं वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते। और सोसाइटी ने हमें एक डेंजरस बिलीफ सिखा दी है, अर्ली सक्सेस इक्वल टू सक्सेसफुल लाइफ। लेकिन रिसर्च रिपीटेडली शो करती है कि लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन का स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेडिक्टर स्पीड नहीं डायरेक्शन होता है। फास्ट रॉन्ग डायरेक्शन स्लो राइट डायरेक्शन से ज़्यादा डेंजरस होता है, और शायद इसलिए आप स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि आप प्रोग्रेस नहीं ढूंढ रहे, आप वैलिडेशन ढूंढ रहे हो। और वैलिडेशन का प्रॉब्लम यही है, ये कभी कंप्लीट नहीं होता। एक माइलस्टोन अचीव करो, कंपैरिजन रीसेट हो जाता है। सच क्या है, लाइफ रेस नहीं है, लाइफ एक अलाइनमेंट प्रोसेस है। जब तक आप वो वर्जन नहीं बन जाते जो तुम्हारे गोल्स हैंडल कर सके, लाइफ आपको स्लो ही रखती है। नॉट पनिशमेंट, प्रिपरेशन। और शायद पहली बार आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप लेट नहीं हो, आप बस वही स्पीड पर ग्रो कर रहे हो जहां आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको अलो कर रही है। जिस दिन कंपैरिजन बंद कर दोगे उस दिन आप रियलाइज करोगे आप कभी पीछे थे ही नहीं, आप बस किसी और की स्टोरी देख रहे थे जब आपकी स्टोरी क्वाइटली बिल्ड हो रही थी। और शायद लाइफ डिले नहीं करती, लाइफ सिर्फ इंश्योर करती है कि जब आप पहुंचो तो रेडी पहुंचो। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।